द वर्ल्ड बैंक वाज क्रिएटेड। जो वर्ल्ड बैंक है, आलमी बैंक है, ये बेसिकली जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस होती है, उस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में इसका जो इब्तदा होती है, फाउंडेशन के हवाले से अगर सवाल आ जाए कि फाउंडेड, तो याद रखिएगा इसकी फाउंडेशन 1944 में होती है, लेकिन इसका जो बाकायदा काम शुरू होता है, अगर एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से पूछा जाए कि एस्टैब्लिश कब हुआ था या बाकायदा तौर पे काम कब शुरू किया था, वो 1945 है। अगर एस्टैब्लिश्ड के हवाले से सवाल पूछा जाए कि वर्ल्ड बैंक एस्टैब्लिश्ड कब हुआ था, 1945 में। इसकी बुनियाद कब रखी गई थी, वो 1945 थी, बट जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो कब स्टार्ट की थी, 1945 में स्टार्ट की थी। बेसिकली ये जो वर्ल्ड बैंक है और जो IMF है, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के तहत ही इनको बनाया गया था। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के तहत इन दोनों को जो फाउंडेशन स्टोन रखी जाती है वो 1944 में रखी जाती है, और इसको जो एस्टेब्लिश किया जाता है वो 1945 में इनको एस्टेब्लिश किया जाता है। तो सेम डेट है कि अगर आ जाए वर्ल्ड बैंक के हवाले से रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वर्ल्ड बैंक एंड सेम इज द केस विद IMF, दुनिया में जो मुआशी हालात हैं उनको बेहतर करने के लिए और जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं उनको इकनॉमिक सपोर्ट देने के हवाले से ओवरऑल जो वर्ल्ड इकानमी है उसके हवाले से ये दो जो है ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में इनका बाकायदा तौर पर आगाज़ हुआ था। और अगर सवाल ये पूछा जाए कमीशन के इम्तिहानात में कि फाउंडेड, बुनियाद कब रखी गई IMF एंड वर्ल्ड बैंक, तो याद रखिएगा 1944 में। और अगर एस्टैब्लिश्ड की बात की गई या स्टार्टेड वर्किंग की बात आए तो फिर याद रखना है 1945 में। और अगर हेडक्वार्टर के हवाले से सवाल पूछा जाए कि IMF या वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर, इन दोनों का हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है, वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC अमेरिका में है। इट मीन्स जो ओवरऑल पूरी दुनिया के जो इकोनॉमिक्स के हवाले से है, डोनेशंस के हवाले से है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक और IMF वो वाशिंगटन DC में ही इनका हेडक्वार्टर है। और ओवरऑल ये सवाल पूछा जाए कि इनकी फाउंडेशंस के हवाले से तो 1944, फंक्शनिंग के हवाले से 1945, और दोनों का सेम ही ईयर है। और ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के तहत IMF और वर्ल्ड बैंक को एस्टैब्लिश्ड किया गया था। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा था। The next question is, who was the Pakistan the first civil martial law administrator? पाकिस्तान के पहले सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कौन से हैं, वो जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब हैं। कि कल भी भुट्टो ज़िंदा था, आज भी भुट्टो ज़िंदा है। और अगर भुट्टो साहब के हवाले से डिफरेंट क्वेश्चंस के हवाले से बात की जाए तो और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये पाकिस्तान के बतौर सदर रहे थे, प्रेसिडेंट रहे थे, एज अ फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, एज फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान 1971 1973 तक पाकिस्तान के चौथे सदर के तौर पे इन्होंने काम किया था। इसी तरह पाकिस्तान के ये प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे, और उनका ये प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर कब स्टार्ट होता है, 1973 में स्टार्ट होता है एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के 9th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, 9वें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म। इनका टेन्योर 1973 टू 1977, और फिर 1979 में इनकी डेथ हो जाती है और इनको जो है हैंग टू डेथ किया जाता है। और इसी तरह ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि 1973 का 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन आइन है वो किसने दिया था, वो भी जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब ने दिया था। 1973 का जो आइन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान का तीसरा आइन, पहले 56 में, फिर 62 में, फिर बाद में तीसरा जो आइन दिया गया था 1973 में, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। आल्दो बाद में अमेंडमेंट्स जो तरमीम है वो भी की गई थी, बट जो ओरिजिनेशन हुई थी, जो स्टार्ट हुआ था, जिसकी बुनियाद रखी गई थी, वो जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब ने ही बुनियाद रखी थी। इसी तरह से पाकिस्तान का जो CNIC है, कौमी जो शनाख्ती कार्ड है, उसका इजरा भी भुट्टो साहब के दौर में हुआ था, और पहला पाकिस्तान का जो कौमी शनाख्ती कार्ड है वो जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब का ही बना था। CNIC के हवाले से सवाल पूछा जाए तो पहला कौमी शनाख्ती कार्ड, उसका क्रेडिट भी किसको जाता है, वो जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब को ही जाता है। ये मोस्ट रिपीटेड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग रिटन टेस्ट, रिगार्डिंग एग्जाम्स
पॉइंट ऑफ व्यू, रिगार्डिंग इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, वो यहाँ पे मैंने डिस्कस कर लिए हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकबरनामा वॉज रिटन बाई, अकबरनामा अबुल फजल साहब की लिखी हुई तसनीफ है। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम म्यूजिशियन इन सब कॉन्टिनेंट। अगर सब कॉन्टिनेंट के हवाले से देखा जाए तो बरसगीर में उस वक्त मुसलमान थे, वो कल्चर और आर्किटेक्चर्स इनमें माहिर वो जो उनको सलाहियतें थी, और उस हवाले से जो मुग़ल हुक्मरान हैं उनका दौर हुकूमत भी यादगार है। तो सवाल ये पूछा हुआ था कि हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम म्यूजिशियन इन सब कॉन्टिनेंट, वो थे अमीर खुसरो साहब। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद पंजाब के पहले गवर्नर फ्रांसिस म्यूडी साहब हैं। उसके बाद 1965 वार, 1965 की जो जंग है, वार लास्टेड फॉर हाउ मैनी डेज, कितने दिन तक ये जंग जारी रही थी। 1965 की जंग ये 17 दिन तक ये जारी रही थी। द लेटेस्ट मेंबर ऑफ सार्क, सार्क का जो लेटेस्ट मेंबर जिसने रिसेंटली सार्क को ज्वाइन किया है वो अफगानिस्तान है। 2007 में इसने ज्वाइन किया था। ओवरऑल अगर फाउंडेशन की हवाले से बात की जाए तो सार्क के जो फाउंडिंग मेंबर जो कंट्रीज से पहले 7 थे, अब अफगानिस्तान ने भी सार्क को ज्वाइन कर लिया है। इस हवाले से सार्क के कुल मेंबरान्स की तादाद अब अगर पूछी जाए वो 8 हो चुकी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑथर ऑफ इन द लाइन ऑफ फायर, इन द लाइन ऑफ फायर किताब लिखी हुई है, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने लिखी थी। इसके ऑथर कौन से हैं? इन द लाइन ऑफ फायर। और अगर कंट्रोवर्शियल योर्स से किताब लिखी हुई है, कंट्रोवर्शियल योर्स, कंट्रोवर्शियल योर्स, शोएब अख्तर की किताब ये लिखी हुई है। शोएब अख्तर साहब पाकिस्तान के अजीम कौमी फास्ट बॉलर शोएब अख्तर साहब उनकी लिखी हुई किताब है कि कंट्रोवर्शियल योर्स। और इन द लाइन ऑफ फायर किसकी लिखी हुई किताब है? जनरल परवेज मुशर्रफ साहब की लिखी हुई ये किताब है। उसके बाद है कि हमजा शहबाज इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। उस वक्त चूंकि हमजा शहबाज थे वो 19th चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब थे। शालीमार बाग वाज कंस्ट्रक्टेड बाय, शालीमार बाग तामीर किया था किसने? शाहजहां साहब ने तामीर कराया था, याद रखिएगा जी। उसके बाद है कि हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पाकिस्तानी टू विन द ग्रैमी अवार्ड। अरूज आफ्ताब साहबा जो है इनको ये अवार्ड मिला था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल है दैट इज OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, ये 1969 में इसका क्या अमल में लाया जाता है? विटामिन B6 इज आल्सो नोन एज, विटामिन B6 को कहा जाता है साइंस की वजह से ये सवाल है। पैराडॉक्सिन इसका जो ये भी नाम है। इसी तरह से विटामिन C के हवाले से सवाल अगर आ जाए रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, विटामिन C इसका दूसरा नाम एस्कॉर्बिक एसिड भी है। विटामिन C इज आल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन C जो है ये सिट्रस फ्रूट से मोस्टली हासिल होता है जी। एंड इवन गावा के हवाले से सवाल पूछा जाए तो उसमें भी विटामिन C या एस्कॉर्बिक एसिड ही पाया जाता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है? विटामिन C का दूसरा नाम एस्कॉर्बिक एसिड भी है। When इंदिरा गांधी imposed emergency in India 1975 में इम्पोज की थी। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाज गिवन बाय ग्रेगर मेंडल साहब, जिसको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। इन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी दिया था और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी इन्होंने दिया था। यह सवाल मोस्टली रिपीटेड है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सेम इज द केस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मीन्स जो है अलर्जी होती है मियासिस के दौरान क्रोमोसोम्स की अपनी मर्जी से जो है वो सेग्रीगेशन होती है और फिर बाद में क्या होती है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मिलते भी वो इसी तरह से है। तो ये मेंडल साहब ने जो है जेनेटिक्स के लॉ पेश किए थे। इनके मरने के 16 साल के बाद इनके काम को तस्लीम कर लिया गया, एतराफ़ कर लिया कि वाकई मेंडल साहब बाबा है जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स ही हैं जिन्होंने इतना बेहतरीन काम किया हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है कि सीज फायर लाइन एस्टैब्लिश्ड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया की हम सीज फायर लाइन, और वो कब है? वो 1949 में सबसे पहले, अल्दो ये डॉक्यूमेंटेशन की हद तक था, बाद में इस मुआहदे की भी वायलेशंस कर दी गई थी। तो ओवरऑल ये कब हुआ था? 1949 में ये जो है वो मुआहदा हुआ था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Where do झेलम एंड चनाब रिवर्स मीट? झेलम एंड चनाब रिवर जो है त्रिमू के जो त्रिमू है उस मकाम पर ये मिलते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन D रिजल्ट्स इन, ये बच्चों में एक बीमारी होती है रिकेट्स की बीमारी। इन किड्स
आर इन चिल्ड्रंस, एक ही बात है, बच्चों में ये बीमारी होती है, रिकेट्स की बीमारी होती है। द करेंसी ऑफ इसराइलिस वो शेकेल है। और द गैस कॉमनली नोन एज जो लाफिंग गैस है वो नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O, ये लाफिंग गैस भी कहलाती है। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, हर साल को माँ बोली का आलमी दिन मनाया जाता है। और वो कौन सा दिन होता है? 21 फरवरी को जो है हर साल वो दिन मनाया जाता है। अगला सवाल है कि फ्लाइंग हार्स वाज द निकनेम ऑफ विच पाकिस्तानी प्लेयर। फ्लाइंग हार्स वो समीउल्लाह साहब का नाम था। इसी तरह से रावलपिंडी एक्सप्रेस किस पाकिस्तानी के नाम से मंसूब है? वो शोएब अख्तर साहब को कहा जाता है। और अगर इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से ये देखा जाए कि मिस्टर 360 किस प्लेयर को कहा जाता है? मिस्टर 360 AB डिविलियर्स साहब को कहा जाता है जी, साउथ अफ्रीका के अजीम बैट्समैन AB डिविलियर्स, क्योंकि उनका जो बैटिंग स्टाइल है वो फील्ड के चारों सिम्त में ही होता है, ठीक है, चाहे वो स्वीप शॉट हो जो भी हो, तो इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये क्या हैं? ये मिस्टर 360 हैं। ऑल कॉर्नर्स ऑफ द फील्ड, ऑल कॉर्नर्स ऑफ द ग्राउंड ये हिटिंग करते हैं। उसके बाद अगला सवाल है दैट इज के डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट्स इन एक्चुअली नाइट ब्लाइंडनेस है कि रात को सही तरह से नज़र नहीं आता, तो विटामिन डी जो ए है उसकी कमी हो जाती है। एक्चुअली जो रात को दिखाई देता है वो एक हार्मोन होता है जिसका नाम देते हैं अडॉप्शन हार्मोन नाम देते हैं, जो रॉड्स एंड कोन्स को कंट्रोल करते हैं। रॉड्स बेसिकली जो हैं वो ब्राइट लाइट के लिए होते हैं, दिन को जो दिखता है वो रॉड्स की मदद से दिखता है, और जो रात को दिखता है वो रॉड्स की मदद से, दिन को कोन्स की मदद से दिखाई देता है। फैट इज स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी। फैट किस पार्ट ऑफ बॉडी में स्टोर्ड होता है? वो सबक्यूटेनियस, एक्चुअली ये स्किन के नीचे ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ताजमहल येलो। ताजमहल जो है अजीम मोनूमेंट्स जो है उसको खतरा है, क्यों? क्योंकि जो एसिड रेन होती है और उसमें क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड होता है और एसिड रेन, ये दोनों अगर ऑप्शन आ जाए दोनों ठीक है। एसिड रेन की वजह से भी और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से भी उसका जो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन है, मटेरियल है, उसको क्या हो रहा है? वो डैमेजिंग हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन बिकम्स ह्यूरिकेन एट अ स्पीड मोर देन 74 mph। अगर इसकी स्पीड से बढ़ जाए तो क्या बन जाते हैं? वो ह्यूरिकेन बन जाते हैं। U2 इंसिडेंट वो कब टुक प्लेस होता है? ये 1960 में ये वाकया रुनवा होता है। अब्दुल करीम नोन एज लिटिल करीम वाज बेसिकली वो कौन से थे? वो माउंटेनर थे, कोहपैमा थे। हु वाज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी? जनरल फ्रैंकलिन मैस्टर, ये पाकिस्तान आर्मी के पहले कमांडर इन चीफ थे। अगला सवाल है दैट इज लंदन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। ये रिवर कौन सा है? थैम्स रिवर है। द कल्चरल सेंटर ऑफ गंधारा सिविलाइजेशन वाज, वो टेक्सला था। सेडिमेंट्री रॉक्स कौन से होते हैं? पोरस, जिनके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये पोरस हैं। ज्योग्राफी के हवाले से ये सवाल था। होली क्रॉन वाज फर्स्ट ट्रांसलेटेड इन विच लैंग्वेज इन सब कॉन्टिनेंट। सिंधी में सबसे पहले इसका तर्जमा हुआ था, सब कॉन्टिनेंट के हवाले से बात हो रही है। अगला सवाल है दैट इज के मौलाना जलालुद्दीन वाज बॉर्न इन, ये बल्ख के अंदर पैदा हुए थे। और चोलिस्तान डेजर्ट इज आल्सो नोन एज, इसको रोही डेजर्ट भी कहा जाता है। प्रोटीन प्रेजेंट इन एग यॉक इज रिच इन थायमिन, उसमें सबसे ज्यादा कंपोनेंट पाया जाता है। हाउ मैनी मेंबर्स आर इन सार्क। सार्क में कितने मेंबर्स हैं? 8 मेंबर्स हैं। और रिसेंटली ज्वाइन करने वाला कंट्री कौन सा है? वो अफगानिस्तान है, जिसने दिसंबर 2007 में सार्क को ज्वाइन किया था। उसके बाद व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर हाइपर लिंक इन MS वर्ड? वो Ctrl+K है। और Ctrl+P प्रिंट के लिए, Ctrl+C कॉपी के लिए, Ctrl+V पेस्ट करने के लिए जो है ये शॉर्टकट कीज इस्तेमाल की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल है दैट इज व्हेन सोवियत यूनियन इन्वेडेड अफगानिस्तान। 24 दिसंबर 1979 में उन्होंने हमला किया था। When फेडरल शरिया कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड, जो फेडरल शरई अदालतें हैं उनका क्याम कब अमल में लाया गया? 1980 में लाया गया था जी। MS Excel इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग स्प्रेडशीट, ये कंप्यूटर के हवाले से सवाल था। द ओजोन ऑफ द एटमॉस्फेयर
द जोन ऑफ द एटमॉस्फेयर इन विच जोन लेयर इज प्रेजेंट, जो ओजोन लेयर है उसमें पाई जाती है वो कौन सी है, वो स्ट्रेटोस्फेयर है और ओजोन का फार्मूला होता है O3। और फिर ये भी सवाल मोस्ट रिपीटेड है कि ओजोन लेयर जो है ये किन शुआओं को फिल्टर कर लेती है, ये यूवी रेस को नहीं आने देती जो कि हाईली जो है ख़तरनाक है बहुत ज़्यादा। जो यूवी रेज होती हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, एक्चुअली ये रेज जो हैं इनकी जो वेवलेंथ है उस हवाले से इनको डिवाइड किया गया है। तो ओजोन जो है ये ज़मीन के ऊपर जो है क्या करती है, प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है, जिसकी वजह से सूरज से आने वाली ख़तरनाक शुआएं जो हैं वो कम पहुंच जाती हैं। भर कैफ ओजोन लेयर में जो होल्स हैं पोल्यूशन की वजह से वो बहुत ज़्यादा ख़तरात लाहक हैं, स्पेशली जो एयर पोल्यूशन की वजह से। तो ओजोन का फार्मूला अगर पूछा जाए तो ये क्या है, O3 ओजोन का फार्मूला है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द अर्थ, जो ज़मीन के करीब है वो कौन सा है, वो मरकरी है, याद रखिएगा। उसके बाद है कि द यूरो करेंसी वाज लॉन्च्ड इन जनवरी 1999 में ये करेंसी लॉन्च की गई थी। फ्रक्टोज शुगर इज आल्सो नोन एज, इनको मोनोसैकेराइड्स भी कहा जाता है, मोनो मीन्स वन। तो ओवरऑल ये जो पॉलीसैकेराइड्स के डिफरेंट टाइप्स हैं उस हवाले से कि जो फ्रक्टोज है उसमें जो उसको क्या कहा जाता है, मोनोसैकेराइड्स भी कहा जाता है। कोयना इज ऑफिशियल स्टेट्स न्यूज एजेंसी ऑफ विच कंट्री, ये कुवैत की जो है ऑफिशियल स्टेट न्यूज एजेंसी का नाम है। दैट इज हाउ मैनी प्रेसिडेंट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स वर असैसिनेटेड, यूनाइटेड स्टेट्स के कितने जो प्रेसिडेंट्स हैं जिनको असैसिनेट किया गया था, जिनको कत्ल किया गया था, वो 4 है। ओवरऑल इनकी तादाद 4 है। फॉर हाउ मैनी ईयर्स एंजेला मर्केल सर्व्ड एज चांसलर ऑफ जर्मनी, जर्मनी की चांसलर के तौर पे इन्होंने काम किया था और 16 साल की इनकी अजीम खिदमत है इस अजीम खातून की, जो कि 16 साल इनका जो दौरे हुकूमत रहा था। उसके बाद है कि शहराए पाकिस्तान बुक इज रिटन बाई चौधरी खलीकुज़्ज़मान साहब की ये लिखी हुई किताब है, शहराए